नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th मैथ बहुपद। बहुपद क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद किस प्रकार पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखे रहिए। ठीक है, इसमें हम पूरा बेसिक से चलेंगे, पूरा जीरो लेवल से चलेंगे। यदि आप लोग मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा मैथ से। ठीक है, ये कहता है बहुपद क्या है, हम लोग आज इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन जाने। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखे रहिए, देखिए। ठीक है, और सीखिए कि बहुपद होता क्या है। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे लेकिन ना पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुपद क्या होता है, तो जिसमें दो या दो से अधिक पदों की संख्या को हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद का डिफिनेशन है एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदों की संख्या को बहुपद बोलते हैं। बहुपद, पद का मतलब होता है स्थान, बहुत का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, इसमें बहुत सारी संख्या आवेगा, बहुत सारे पद आवेगा। पद का मतलब होता है स्थान। तो दो या दो से अधिक पदों की संख्या को हम लोग बहुपद कहते हैं। या फिर लिखिएगा का चीज, या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है, पदों की संख्या को बहुपद कहते हैं। काची कहते हैं, तो बहुपद। कैसे याद रखिएगा, एक या एक से अधिक पदों की संख्या को हम लोग बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल में यदि आप लोग से पूछे एक्स स्क्वायर क्या एक बहुपद है, हाँ, क्योंकि इसमें एक पद है। ठीक है, अगर आप लोग से पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस के वन, इसमें ये भी एक बहुपद है, क्योंकि ये भी इसके पार में कितना एक है। ठीक है, ये इसमें दो पद आता है, एक पद और दो पद। ठीक है, अगर आप लोग से पूछेंगे 6x स्क्वायर प्लस के 4x, ठीक है, प्लस में 5, क्या ये बहुपद है, हाँ, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 3। कितना पद है, 1 2 3, तो ये एक या एक से अधिक पद आ गया, इसलिए बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आप लोग से यदि हम पूछेंगे क्या 5 एक बहुपद है, तो हाँ, क्योंकि इसमें एक पद है। ठीक है, अगर आप लोग के बहुपद जानना है तो देखिए, इसके पार में कुछ नहीं है तो एक है। कोई भी संख्या हम लिखते हैं जिसके पार में कुछ नहीं होता, उसका पार में 0 होता है। ठीक है, ये सब बहुपद है। ठीक है, आप जितना भी लिख लीजिए। अगर हम आपसे बोलेंगे कि 6x³ प्लस के 7x, ठीक है, ये भी एक बहुपद है। ठीक है, अगर आप लोग से पूछेंगे कि 8y² y के पावर 4 देते हैं, प्लस में 3y प्लस में 1, क्या ये एक बहुपद है, हाँ बहुपद है। तो बहुपद उसको बोलेंगे जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या एक या एक से अधिक हो, उसको बोलेंगे बहुपद। ठीक है, जैसे और भी ले लेंगे, जैसे हम लिखते हैं 7x इंटू के वाई, क्या एक बहुपद है, हाँ। अब पूछेंगे कि कितना पद वाला बहुपद है, तो एक पद वाला है। देखिए, दोनों के गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7x इंटू वाई। ठीक है, तो ये पद डिसाइड करता है जोड़ या घटाओ। देखिए, ये जो प्लस लगल है, प्लस लगल है, प्लस लगल है, माइनस लगल है, ये डिसाइड करता है कि कितना पद बनेगा। ठीक है, एक पद बनेगा कि दो पद बनेगा कि तीन पद। तो इसमें जो बन रहा था, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, फिर वहाँ पे एक पद, दो पद, दो तीन पद, और वो बन रहा था एक पद, तो ये बन गया बहुपद। ठीक है, अब ये सब एग्जाम्पल मिला के हम लोग बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस हम बहुपद की घात की बात करें। ठीक है, तो घात इसमें कैसे पहचाना जाता है, तो एक नंबर में पूछता है घात पहचानने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि इस जो बहुपद की घात बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी घात का यानी पावर वाला खोजा जाता है, वही हमारा घात होता है। तो ये इसमें x के पावर 2 है तो इसका घात 2 हो गया इस बहुपद का। ठीक है, अब इस बहुपद का घात हम लोग जानेंगे, तो इस बहुपद का घात कैसे निकालेंगे, तो इसके पावर में सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है। अगर तुम इसमें कोई सा बहुपद के निकालो, चाहे तुम ये बहुपद का घात निकाल लो, तो इसमें ये जो है, ठीक है, ये जो घात बनेगा, घात कितना बनेगा, तो इसका घात बनेगा हमारा 3, क्योंकि इस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात 3 है। ठीक है, तो घात पहचानने से भी एक नंबर आता है। अच्छा, इस बहुपद की घात करें तो इस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात कितना दिख रहा है, सबसे ज़्यादा घात हमको दिख रहा है 4, तो इसीलिए हो गया 4। ठीक है, तो बहुपद का घात पहचानने से एक नंबर का सवाल आता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। ये सीखिए कि बहुपद क्या है। ठीक है, एक या एक से अधिक पदों की संख्या को हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद कब नहीं होता। ठीक है, बहुपद को पहचानना, यहाँ पे लिखते पहचान, देखिए, बहुपद को पहचानना है तो अब ये ध्यान रखिएगा कि बहुपद कब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते बहुपद कब नहीं होगा।
ठीक। आप यदि बहुपद को पहचानना चाह रहे हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, ऐसे तो बहुपद बहुत सारी होते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे, कुछ ऐसा 4 ऐसा स्थिति बताएंगे जिससे आप लोग जान जाइएगा कि बहुपद नहीं होता है। ठीक है, जैसे वो चीज़ आएगा अगर आप लोग के क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे ये देखिए, पहला स्थिति क्या है? पहला स्थिति एक है कि यदि आपको बहुपद रूट के अंदर दिखता हो एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं रूट एक्स, ठीक है, रूट वाई, ठीक है, ये हो जाएगा रूट जेड, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर इस स्थिति में रहेगा रूट के अंदर एक्स वाई जेड जो भी रहे तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, रूट के अंदर यदि रहेगा तो आप लोग के बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिए। ठीक है, अगर आप लोग से पूछे कि 1/1 नहीं, चलिए देखिए, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस में एक्स, ठीक है, प्लस में 1। अब बताइए कि ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक जो हरा है एक्स एक बहुपद है, वो भी किसके अंदर आ जा रहा है? रूट के अंदर। तो हमको वैसा चीज़ नहीं दिखना चाहिए जो रूट के अंदर हो, तब हम लोग बहुपद नहीं बोले। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिए कि बहुपद कब नहीं होगा? जब कोई पद, ठीक है, नहीं यानी संख्या वाला रहेगा तो चलेगा। ठीक है, हमको देखना है एक्स और वाई। यदि आप लोग से पूछे, ठीक है, अगर हम पूछे कि 2 प्लस के एक्स प्लस के 1, क्या ये बहुपद होगा? हाँ, क्योंकि संख्या वाला सम को मतलब नहीं, ये वाला एक्स जो रहता है उसको देखा जाता है कि वो रूट के अंदर है कि रूट के बाहर है। ठीक है, यदि वो रूट के अंदर आता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये तो बहुपद होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कब बहुपद नहीं होगा? तो जो रूट के अंदर होगा। दूसरा स्थिति देखिए, दूसरा में कहा जाता है कि बट्टा के नीचे नहीं, पावर में उसको। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या है? तो आप बट्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक है, पावर यानी कि घात में कुछ टेढ़ा मेढ़ा संख्या नहीं रहना चाहिए। जैसे कि रहना चाहिए तो वहाँ पे पूर्ण संख्या रहेगा तो चलेगा। ठीक है, जैसे पावर इतना नहीं रहना चाहिए। जैसे आप 1/2 लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, 5/6 लिखते हैं, जो भी लिखिए। ठीक है, जो बटा में, तो ये सब यदि दिख देगा तुम लोग के, तो ये सब बहुपद नहीं कर देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कि अगर हम x के पावर 1/2 लिखे, ठीक है, अगर x के पावर हम 3/4 लिखे तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर हम लिखते हैं y प्लस के x, ठीक है, और इसके पावर 1/2 लिखते हैं तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। इस स्थिति में आप लोग के बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका पावर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, यानी बट्टा के रूप में है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होता है बट्टा पावर में, लेकिन ऐसा नहीं होता जो कट नहीं सके। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा दूसरा स्थिति क्या चाहिए, जो पावर उसका रहेगा नहीं कुछ इस प्रकार, ठीक है, बट्टा के रूप में और नहीं कट रहा हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि जैसे अगर आप लोग से बोले, ठीक है, 2x² प्लस के x के पावर 1/2 प्लस के 1, क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पावर में देखिए, ठीक है, इसके पावर में यहाँ पे जो आ रहा है वो 1/2 आ जा रहा है, इसीलिए ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो 2 स्थिति पता चल गया कि ये बहुपद नहीं होगा, ये स्थिति। अब तीसरा स्थिति देखिए, तीसरा में कहता है कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा का चीज कहता है कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर जो होता है, ठीक है, यानी घात जिसको हम लोग बोलते हैं, काची में नहीं होना चाहिए, तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कौन सा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा माय बहुपद कब नहीं होगा, जब उसका घात इस प्रकार रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार रहेगा, कुछ इस प्रकार। अगर माइनस में तुमको दिख रहा है तब बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं x के पावर -1, बहुपद नहीं कहलाएगा। 2x के पावर -3, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। किसके पावर में देखना है? तो x के पावर में देखना है, ये सब बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर आपसे पूछे 6x के पावर 2, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। 8x के पावर -4, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद कब नहीं कहलाएगा? जब उसका पावर माइनस में यदि दिख जाए आप लोग का, तो बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्थिति। अब हम लोग आते हैं चौथा में। चौथा में क्या कहता है कि बहुपद नीचे नहीं दिखना चाहिए, बट्टा के नीचे। ठीक है, जो बहुपद होता है जी, ठीक है, जिससे बहुपद हम लोग जानते हैं, बहुपद में कहा जाए तो 1/x, ठीक है, 1/y, ये हो गया 1/x या y जो भी रहे, ठीक है,
हो सकता है कि जेड है, डॉट 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 जो भी रहे, ये सब चीज़ नीचे नहीं दिखना चाहिए बहुपद के नीचे, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल में समझिए, ठीक, अगर आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा है 1/x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3, क्या ये एक बहुपद होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें x जो आ रहा है x नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो हम किसको देखेंगे? तो x वाला को देखेंगे, बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो ये 4 स्थिति था जिससे आप लोग पता कर सकते थे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि बहुपद, पहला में बहुपद कब नहीं होगा ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले आपको रूट के अंदर दिख जाएगा तब बहुपद नहीं होगा। दूसरा, यदि उसका पावर कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख जाए, जैसे बटा के रूप में दिख जाए, ठीक है, बटा के रूप में दिख जाए, हो सकता है कि बटा के रूप में आपको दिया हो, जैसे कि अगर आप लिखते हैं 6/2, ये भी तो बटा में, इसको काट, अगर वहाँ पे कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक भी हो सकता है। तो दूसरा स्थिति आपको पावर माइनस नहीं दिखना चाहिए, दूसरा स्थिति है कि घात जो रहेगा उसका पावर कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए। तीसरा कि आपको पावर नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, माइनस में नहीं, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा स्थिति का चाहिए, तो आप जो बहुपद लिखे रहेगा उसका नीचे नहीं रहना चाहिए, बटा के नीचे नहीं रहना चाहिए, तब ये बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग बहुपद जान चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद जो है, बहुपद का प्रकार, ठीक है। सबसे पहले बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर? तो पद के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। घात के आधार पर यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ना है बहुपद के प्रकार, ठीक है। घात के आधार पर, ठीक है। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग जानते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या चीज होता है? रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद क्या होता है? नहीं होता। दूसरा हम लोग इसमें जानेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। तीसरा हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद। यही 3 चीज़ें, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो पारा-पारी हम लोग सब जानते हैं कि द्विघात, एक रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। ऐसे तो 4 घात में भी होता है, 5 घात में भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है सिर्फ 3 घात तक, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए रहिए, ठीक है। आप लोग को यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रैखिक बहुपद क्या है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोई चीज़ बहुपद भारी नहीं है जी, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, स्किप मत करते, तो सारा पॉइंट, छोटी छोटी बातें आप लोग को बताते चलेंगे, ठीक है। और जो आप लोग नहीं जानते, ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, बहुपद तो अभी जान चुके हैं, लेकिन रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का घात 1 हो, ठीक है, काची लिखिएगा कि जिस बहुपद का घात कितना हो, जिस बहुपद का घात जो हो, ठीक है, वो 1 हो, उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। इसको आप एक रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जनरल रूप जो होता है, यानी कि व्यापक रूप जो होता है, ठीक है, व्यापक रूप रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, ठीक है, क्या होता है? तो ax प्लस के b, ठीक है, ax प्लस के b होता है, जहां आप बोल सकते हैं, जहां a इक्वल नोट 0, ठीक है, जहां a इक्वल नोट 0, यानी a के बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ और देखिए, इसमें a और b को बोला जाता है गुणांक, क्या बोला जाता है? गुणांक, ठीक है। गुणांक हमारा हो गया a और b, जो गुना में है उसको हम लोग बोलते हैं गुना, ठीक है। इसमें इसका घात कितना है? घात 1 है, ठीक है। तो हलों की संख्या कितना होगा? 1 होगा, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हल की संख्या, ठीक है, हलों की संख्या बोलिए, ठीक है, कितना होगा जी? तो 1 होगा, जो कि पावर 1 है, तो हलों की संख्या 1 होगा, ठीक है। और इसमें और कुछ बोल सकता है रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 हो, व्यापक रूप होता है इसका ax प्लस के b, ठीक है। गुणांक बोलते हैं जो x के गुना में हो, ठीक है, a हो गया और b हो गया, और कुछ हो गया, तो हलों की संख्या 1 है। क्यों 1 है जी? क्योंकि पावर इसका 1, ठीक है। आप यहाँ से हल निकाल सकते हैं, देखिए ax प्लस के b है ना, इसको आप 0 से बराबर कीजिएगा, तो ax उधर जाएगा, b उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस के b हो गया,
अब x की वैल्यू यहाँ से हो गया माइनस के b बटा में a, तो कुछ इस प्रकार भी हल इसका निकल सकता है। ठीक है, तो यही था रैखिक बहुपद, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, इतना ही था। अब हम लोग आते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद पढ़ लिए, अब आते हैं हम लोग द्विघात बहुपद में क्या होता है नहीं होता। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में सिंपल वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? पहला आप लोग समझिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात कितना 2, जब पावर 2 है जी, ठीक है, नहीं तो हलों की संख्या भी कितना होगा 2 होगा। आप हलों की संख्या बोलिए, हल को देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकालता है आप उसको हल भी बोल सकते हो, या फिर आप शून्यक भी बोलिएगा तो चलिएगा। क्या चीज़ बोलिएगा? शून्यक। ठीक है, शून्यक भी बोल सकते हैं, या फिर आप मूल भी बोलिएगा तो चलेगा। ठीक है, तो मूल की जो संख्या होगा इसमें, यानी कि हलों की संख्या यानी शून्यांकों की संख्या जो होगा वो 2 होगा। कौन होगा? 2। कौन कौन होता है? तो एक आप अल्फा बोलते हैं और दूसरा बीटा। ठीक है, काची बोलते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, ये हो गया जिस बहुपद का घात 2 हो, जिसमें हलों की संख्या 2 हो। ठीक है, अगर इसमें घात 2 है तो पक्का है कि उसमें हल 2 ही निकलेगा। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप जो होता है, ठीक है, व्यापक रूप की बात करें द्विघात बहुपद का, ठीक है, तो आता है ax प्लस के b, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, जहाँ आप लोग बोल सकते हो कि जहाँ a इक्वल नोट जीरो, यानी a के बराबर जीरो नहीं देना चाहिए। a के बराबर इसलिए नहीं जीरो देते हैं ताकि हम यहाँ पे a के बराबर जीरो रखते हैं तो वो पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं कहा है। ये देखिए, अब इसमें एक चीज़ आप लोग को पढ़ना है, गुणांक। अभी तुरंत हमने बताया कि गुणांक होता क्या। ठीक है, तो ये देखिए गुणांक कहने का मतलब जो x गुना में, ठीक है, x के गुना में x स्क्वायर के गुना में a है, उसके बाद x के गुना में b है, और वो c तो c लिखा जाए, ये होता है गुणांक। ठीक है, और शून्यक ये होता है। ठीक है, देखिए शून्यक कौन कौन होगा? तो शून्यक जो बोलते हैं हम लोग, जो x की वैल्यू निकले हलों की संख्या, जिसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। एक शून्यक इसमें अल्फा माना जाता है, दूसरा बीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, आपको पर डिपेंड है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि शून्यांकों, ठीक है, इसको बोलते हैं शून्यक, इसको बोलते हैं गुणांक। ठीक है, ये दोनों के बीच में बराबर का संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच कैसा संबंध होता है जी? तो बराबर का संबंध होता है। ठीक है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच बराबर का संबंध होता है। ये हम आप लोग के क्वेश्चन जब करवाएंगे तो उसमें सिद्ध करके बतावेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच बराबर का संबंध कैसा होता है। ठीक है, देखिए एकदम बराबर नहीं होता, ये नहीं कहने का मतलब कि ए और ए बराबर अल्फा हो जाएगा, बी बराबर बीटा हो जाएगा, सी बराबर गामा, ये नहीं होगा। बस इसमें बोल दें कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच बराबर का संबंध होता है। ये क्वेश्चन पूछता है इसी पर। ठीक है, सिद्ध करने के लिए बोलता है। तो आप लोग वहाँ पर समझिएगा कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच जब हम हल करेंगे, शून्यक को हल करेंगे और गुणांकों का हल करेंगे, तो दोनों का मान बराबर आएगा, जिससे हम लोग बोलते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच बराबर का संबंध होता है। ये हो गया। अगला पॉइंट है कि जब ये शून्यक दिया अल्फा और बीटा, ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार जोड़ भी सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये कौन जुटा है? शून्यक जुटा है, इसको बोल देंगे हम लोग माइनस बी बटा ए। ठीक है, आप इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, एक बार गुना कीजिए तो इसको मान होगा सी बटा ए। ठीक है, कैसे होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। इधर शून्यक लिखा है, इधर गुणांक लिखा है। देखिए इधर गुणांक लिखा है, इधर शून्यक लिखा है, इसलिए बराबर का संबंध हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए इधर शून्यक लिखा है, उधर गुणांक लिखा है, तो बराबर का संबंध होगा। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच का बराबर का संबंध है। आप याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शून्य को एक बार जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो शून्यांकों का योग कितना हो गया? तो इसमें हो गया माइनस बी बटा ए।
ठीक है। इसको क्या बोलिएगा, तो शून्यांकों का आप इसको गुना बोलिएगा, ठीक है, शून्यांकों का गुना बोलिए। तो शून्यांकों का गुना कितना हो गया, c/m। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे शून्य को जोड़ा गया तो इसीलिए हम लोग बोले शून्यांकों का योगफल, और यहाँ पे शून्य को जोड़ा गया इसीलिए बोले शून्यांकों का गुना। ये आप लोग याद रखिए -b/a होता है, b यहाँ से लिए, ठीक है, आप -b/a याद रख सकते हैं, ठीक है। मेन फार्मूला जी आप लोग के बहुपद में बहुत काम आएगा ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, इस पर भी। तो ये वाला बहुपद हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया। ये दोनों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा ज़्यादा क्वेश्चन पर। हाँ, इसको हम लोग शून्यांकों और गुणांकों के बीच बोलते हैं, और एक और भी बोल सकता है तुम, ठीक है, चाहे तो तुम इसको एक और नाम से वही बोल सकते हो, चलेगा। देखिए ये हमारा शून्यक है, आप इसको गुणांक भी बोलिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो आप इसको बोलिएगा गुणांकों का योग। तो गुणांकों का योग कितना बोलते हैं हम लोग, गुणांकों का योग बोलते हैं यही वाला चीज़ -b/a, ठीक है। और गुणांकों का गुणनफल भी इसको बोलिएगा तो चलेगा, ठीक है। गुणांकों का गुना कितना हो गया, c/m। यही था द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। अब सारा चीज़ देख सकते हैं। अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आता है, आपको लग रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इस पर जब हम क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए, कोई भारी चीज़ नहीं है, बस ये मेन पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, जिससे आप लोग के ध्यान में रहेगा। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो द्विघात बहुपद उस बहुपद के कहते हैं जिसका घात केवल कितना, 2 हो, ठीक है। जिस बहुपद का घात कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। उसके बाद हलों की संख्या, जब इसमें घात 2 है तो हल बोलो या फिर शून्यक बोलो या फिर मूल बोलो, उसी को बोलते हैं। इसमें 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। याद रखिएगा जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक भी आता है, ठीक है। तो इसमें 2 आ गया, हम एक को मान लिए अल्फा, दूसरा को मान लिए बीटा, आप कुछ भी मानिएगा चलेगा, ठीक है। इसमें होता है कि व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है जनरल रूप ax² प्लस के bx प्लस के c, जहाँ a इक्वल नोट 0, इतना आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद गुणांक, इसमें गुणक में जो गुना x² के गुना में है, b के x के गुना में और c के गुना में, इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। देखिए गुणांक का मतलब हुआ x² के गुना में कितना a है, b के गुना में कितना, x के गुना में कितना b है, और यहाँ पे c लिखा गया। अब ध्यान रहे, अगर ये प्लस के साथ लगा ले तो प्लस लिख सकते हो, अगर यहाँ पे माइनस लगा ले तो आप माइनस लिख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखिए शून्यक हो गया अल्फा और बीटा, ठीक है। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच का क्या चीज संबंध होता है, बराबर का संबंध होता है। गुणांक कहने का मतलब जो गुना में हो x² के, और शून्य कहने का मतलब जो मूल होता है, हल निकलता है, ठीक है। अब देखिए बराबर का संबंध कैसे होता है, आप एक बार ये शून्य को एक बार जोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, इतना याद रखिएगा -b/a, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर c/k, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शून्य, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप जरा हिंदी में बोलिएगा तो, ठीक है, बोलिए कैसे, शून्यांकों का योग बराबर -b/a, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a, इसी को हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गुणांकों का योगफल, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है वो शून्यक हम बोल रहे हैं इसको, ठीक है, और गुणांक इसको बोल रहे हैं। तो ये दोनों को बराबर का संबंध है, तो हम शून्य की जगह पर एक बार गुणांक भी बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है। गुणांकों का योग -b/a, ठीक है। उसके बाद गुणांकों का गुणनफल c/a, यही था, ठीक है। ये था द्विघात बहुपद। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले त्रिघात बहुपद क्या होता है, इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आप लोग द्विघात बहुपद में इतना नोट कर लीजिए, इतना ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। आप लोग व्यापक रूप इसका जरूर याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए कॉपी पे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद क्या होता है समझते हैं, जिसका घात 3 हो, ठीक है। आप लोग तो ये जानते हैं त्रिघात बहुपद में कि जिस बहुपद का घात, ठीक है, जिस बहुपद का घात, कितना हो, 3 हो, ठीक। जब घात 3 है जी तो हलों की संख्या बोलिए या फिर आप शून्यक बोलिए, ठीक है, या फिर आप मूल बोलिए, सब एक ही होता है। कितना आवेगा, तो 3 आवेगा। आप पहला अल्फा बोल सकते हैं, दूसरा आप बीटा बोल सकते हैं, तीसरा आप गामा बोलिएगा तो चलेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ आप नाम से
उसको संकेत करते थे हलों की संख्या, ठीक है। इसमें 3 हो गया। अब इसका व्यापक रूप जान लीजिए, ठीक है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। अच्छा, एक चीज़ और नहीं पढ़ा, देखिए द्विघात बहुपद में एक चीज़ और फार्मूला, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब हमको अल्फा और बीटा दिया रहेगा, ठीक है, इसमें कि जब हमको अल्फा और बीटा दिया रहेगा उस स्थिति में एक फार्मूला होता है, ठीक है। जब अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो बहुपद हमको यदि निकालना पड़ेगा, ठीक है, बहुपद का सूत्र जो होता है, सूत्र क्या होता है, तो P ऑफ x बराबर आप बोल सकते हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू के बीटा, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। कब, जब हमारा बहुपद अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दिया है तो तब बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और जब अचार पद दिया रहे इसी में, ठीक है, जब अचार पद दिया रहे, जब अचार पद, ठीक है, ए है, तो इसका यही वाला फार्मूला में सिर्फ हम लोग ए बैठा देते हैं, ठीक है। ए इधर बैठा दीजिए बगल में, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू में एक्स, ठीक है, और प्लस में अल्फ़ा इंटू की बीटा, बस यही वाला फार्मूला में हम लोग ए बैठा देते हैं और ये बन जाता है द्विघात बहुपद का सूत्र। ये भूल गए थे थोड़ा सा लिखाने के लिए, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुपद का सूत्र जो होता है P ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा इंटू के बीटा। कोई यदि अचार पद दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, जो भी दिया हो, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ बैठा देते यही वाला फार्मूला में। ये बहुत जरूरी फार्मूला है, ठीक है। ये भी है, आप लोग के बहुत काम आएगा, बहुत यूज कीजिएगा इसको, ठीक है। तो आप लोग इस फार्मूला को याद रखिएगा, इस फार्मूला को, ठीक है ना, भी है जी, आप लोग से बहुत काम आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन बनवाएंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है त्रिघात बहुपद पढ़ रहे थे। त्रिघात बहुपद में होता क्या है, तो जिसका घात 3 होता है, हलों की संख्या 2, जब 3 घात है तो हलों की संख्या 3 को निकलेगा। इसका आप व्यापक रूप जानिए, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप किसे कहते हैं, ठीक है। व्यापक रूप होता है कि आप इसको लिख सकते हो एक्स के पावर 3 प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ठीक है। जहाँ आप बोलिएगा, जहाँ ए इक्वल नोट 0, देखिए बहुपद का घात कैसे पहचाना जाता है, तो उसके सबसे बड़ा घात है, तो इसमें सबसे बड़ा घात 3 है, तो अगर हम ए बराबर 0 रख देते हैं तो ये 3 तो खत्म हो जाएगा, ये चीज़ तो खत्म, बचेगा ये, तो ये बन जाएगा द्विघात बहुपद। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं ए इक्वल नोट 0, ताकि यहाँ पे 0 शामिल ना हो। ये हो गया द्विघात व्यापक रूप। अच्छा, व्यापक रूप हो गया, तो आप इसमें गुणांक कितना बोलिएगा, तो गुणांक आप लोग जो बोलिएगा गुणा में, तो गुणांक कितना हुआ, देखिए एक्स के क्यूब में गुणा में कितना 1 है, इसमें कितना बी है, इसमें कितना सी है, इसमें कितना डी है, जो भी हो सकता है माइनस में, तो आप माइनस में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ प्लस के चिन्ह लगेगा, इसीलिए हम प्लस इसमें नहीं लिख रहे हैं, चूँकि नहीं लिखा जाता है प्लस, ठीक है। ये हो गया गुणांक, आप लिखिएगा इसका हल, ठीक है ना। आप काचे लिखिएगा हल, हलों की संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यक भी बोल सकते हो जी, ठीक है। शून्यक कितना हो गया, तो शून्यक एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा, दूसरा को बोलते हैं बीटा, और तीसरा का आप गामा बोल सकते हैं। ये दोनों में काचे का संबंध होता है, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो होता है, ठीक है, कोई भी बात हम बाहर से नहीं लिख रहे, आप लोग यहीं से लिख रहे हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच कैसा संबंध होता है, तो बराबर का संबंध होता है, संबंध, ठीक है, बराबर का संबंध होता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, देखिए ये शून्यक दिया है, तो एक बार हम तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये बनता है अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, ये इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। देखिए इधर लिखा हुआ शून्यक, इधर लिखा हुआ गुणांक, तो ये दोनों के बीच के बराबर का संबंध हुआ, इसलिए हम क्वेश्चन जब सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो ऐसा ही सिद्ध करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देखें, 3 गो है तो एक बार दोनों के गुना कीजिए, तो अल्फा इंटू के बीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीटा इंटू के गामा हो जाएगा, मतलब दो पद को लेकर हम गुना कर रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं। उसके बाद गामा इंटू के अल्फा, आप इसको याद रखिएगा सी बटा के होता है, काचे होता है सी बटा, मेन फार्मूला, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सब, ठीक है। अल्फा इंटू की बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा के ए, इतना याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए। देखिए इसका सूत्र जो होता है, ठीक है, हम लोग सूत्र इसको क्या जानते हैं कि जब बहुपद त्रिघात बहुपद का सूत्र आप लोग बात करें, ठीक है, तो आप इतना बोलिएगा सूत्र। देखिए आप लोग कहीं से नहीं लिखेंगे, ये पी ऑफ एक्स जो है, ठीक है, पहले आप लिखिएगा त्रिघात बहुपद तो एक्स के क्यू लिखिएगा, ठीक, त्रिघात बहुपद बोला है तो एक्स के क्यू। आप एक बार इसको उतार लीजिए यहाँ पे माइनस देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको हम यहाँ उतारे, अब यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे x के पावर 2 लिखिएगा, मतलब एक घटाते चलिएगा, ठीक है, फिर बीच में प्लस दीजिए। अब इसको जैसे के तैसे उतारिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू के बीटा को जैसे के तैसे उतारिए, फिर बीटा इंटू के गामा को जैसे के तैसे उतारिए, फिर ठीक है, और गामा इंटू के अल्फा इसको जैसे के तैसे उतार सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पे x लिखिए, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा माइनस, अब इसको उतारिए अल्फा इंटू के बीटा, अल्फा इंटू के बीटा इंटू के गामा, यही फार्मूला हमको बनता है, ठीक है, ये फार्मूला बनता है। और जब तुम्हारा अचार पद दिया रहे, ठीक है, जब अचार पद दिया हो, कोई अचार मान दिया हो, ए दिया हो, तो आप यहाँ पे ए लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो यही था फार्मूला त्रिघात बहुपद के सूत्र, कब, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया रहेगा। आप लोग से याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं जी, आप इतना याद रख पाते हो, ठीक है, इतना याद रख पाते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा। बस इसी चीज़ को यहाँ पे लिखे, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखे, और सम में देखिए एक्स क्यू है, माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये फार्मूला बहुत ही वीवी है, आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखिए, ठीक है। तो ये था त्रिघात बहुपद। अच्छा, इसी को हिंदी में बोल, जैसे कितना, लेकिन इसमें बोलेगा अगर हम अल्फा प्लस बीटा बोल रहे हैं, ठीक है, तो अल्फा है क्या चीज़, तो शून्यक है, ठीक है, अल्फा क्या है, शून्यक है, तो बीटा भी का चीज़ शून्यक है, गामा भी का चीज़ शून्यक, तो ये शून्यक को जोड़ दिया गया है। तो आप सीधा सीधा बोलिएगा कि शून्यांकों का योगफल, ये भी तो बात बोल सकते हैं, ठीक है, आप बोलिएगा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। देखिए शून्यक को जोड़ा गया तो शून्यांकों का योग कितना होगा, माइनस के बी बटा ए, ठीक है, हिंदी में बोलिएगा जब चलेगा। उसके बाद इसको इसमें क्या किया गया है, तो दो दो पद को गुना किया गया है लेकर, उसके बाद जोड़ा गया है, तो आप उसको भी लिख दीजिए हिंदी में, ठीक है, कि दो दो पद के पहले गुना किया गया है, ठीक है, अब गुना का काचे किया गया है, योग किया गया है, तब गुना का योग बराबर कितना हो गया, सी बटा के ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो शून्यांकों का गुना किया गया, तो आप इसको लिखिएगा शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल गुना कितना होता है, तो माइनस डी बटा है, ठीक है। तो यही था त्रिघात बहुपद। अच्छा, इसको आप शून्य को गुणांक भी बोलिएगा तो चलेगा, गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल, ठीक है। तो यही था त्रिघात बहुपद। आप लोग को कैसा लगा, ठीक है, चलिए एक बार और फिर से रिवीजन करवा देते हैं, जिससे आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ने वाले इसके ये वाला में त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। पहला पॉइंट क्या है कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। यदि उसका घात 3 है तो हलों की संख्या या फिर शून्य बोलिए या फिर मूल बोलिए 3 आवेगा, जिसको अल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं। उसके बाद इसका व्यापक रूप जो होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी बराबर के, जहाँ हम लोग बोलते हैं कि एक ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 0 बैठाते हैं तो पूरा ये 0 कर देता है, एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, तो घात जब 3 खत्म हो गया तो त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। और इसका गुणांक का मतलब होता है जो एक्स क्यू के गुना में, एक्स स्क्वायर के गुना में, सी एक्स के गुना में और डी के गुना में। तो देखिए यहाँ पे गुना में होता है ए बी सी और डी। उसके बाद इसका शून्यक हो गया अल्फा बीटा गामा, ठीक है। गुणांक देखो, शून्यांकों और गुणांकों के बीच का बराबर का संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, बराबर का।
देखिए शून्य को एक बार आप तीनों शून्य को जोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक बार दो दो पद को, इसमें 3 पद है तो आप दो दो पद को पहले गुना कर लीजिए, उसके बाद आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा दो दो पद को गुना का योगफल कितना हो गया सी बटा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस डी बटा है ये होता है। उसके बाद सूत्र हो गया पी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा तो इसका सूत्र हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो एक्स क्यू लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला चीज़ यहाँ पे उतारिए और एक्स स्क्वायर करिए, एक पावर में घटाते चलिए, उसके बाद ये वाला उतारिए एक्स लिखिए, उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। एकदम VBI से ये जो फॉर्मूला लिखे एकदम VBI आप लोग के सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका चर पद दिया रहेगा तो आप यहाँ पे ए बैठा सकते हैं, ठीक है, और 0 से बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब है शून्यांकों का योगफल। देखिए आप जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यांकों का योगफल, ये बात तो यहाँ पे लिखे है, आप इसको हिंदी में भी लिखिएगा तो चलेगा। शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटा ये होता है। दो दो, अभी इसको हिंदी में कैसे बोलिए तो दो दो पद को गुना का योग करने पर सी बटा ए होता है, और शून्यांकों का गुना कितना होता है माइनस डी बटा ए। तो यही था त्रिघात बहुपद, जिसको आप लोग को पढ़ना है क्लास 10th में मैथ के अंदर, ठीक है, और बहुत ही VBI है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।